हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर गुड। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सीसीपीपी बीमारी के बारे में। सीसीपीपी यानी कंटाजियस कैप्रिन प्लूरोनिमोनिया। ये एक बहुत डेंजर बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, मोस्टली जो बकरों में पाई जाती है। मेनली ये बीमारी जो है सीसीपीपी, ये माइकोप्लाज्मा कैप्रिकोलम जिसका सब स्पीशीज कैप्रिन निमोनिया होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। और ये बीमारी कोई भी बीमार जानवर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं या उसकी खांसी के ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये बीमारी ज़्यादा फैलने की चांसेस रहती है। और ये एक फैलने वाली बीमारी है, इसके लिए इसको कंटाजियस भी कहा जाता है। इसमें मेनली हम सिम्टम्स देखते हैं कि ये लंग का इन्फेक्शन रहता है, तो जानवर को सर्दी खांसी होती है स्टार्टिंग फेज में, और फीवर रहता है। धीरे धीरे हाई ग्रेड फीवर आना चालू हो जाता है और जानवर हाफना चालू हो जाता है। लंग में इन्फेक्शन हो जाता है, लंग में फाइब्रोसिस हो जाता है। लंग का बहुत सारा जो पार्ट है, फाइब्रोसिस होने की वजह से जानवर को सांस फूलने लगती है। और धीरे धीरे डे बाय डे आप देखेंगे कि जानवर की सांस ज़्यादा फूलती है, जानवर को ब्रेथलेसनेस होता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती रहती है। और ज़्यादा दिक्कत होके सांस लेने में कम होके ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाता है और जानवर की इसमें डेथ होने के चांसेस रहते हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि जानवर सांस फूलने की वजह से मुंह खोल के सांस लेना स्टार्ट कर देता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप कभी पोस्टमार्टम करके देखेंगे, यानी कभी जानवर कोई मर जाता है या ओपन करके देखेंगे, बहुत सारे जानवर मरने की वजह से कभी कभी चेक करना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे आपको देखने मिलेगा कि जानवर के लंग्स पूरे खराब हो गए, फाइब्रोसिस हो गए, ब्लैकिश पड़े हैं। तो वो बाकी ऑर्गन सब नॉर्मल दिखेंगे, जैसे कलेजी लीवर है वो आपको नॉर्मल दिखा है। इसमें सिर्फ पित्ता बड़ा दिख रहा है, पित्ताशय, क्योंकि वो मेडिसिन यूज हो जाते हैं तो उसकी वजह से होने की चांसेस रहते हैं। बट वो नॉर्मल चीज़ है, कुछ देर टाइम के बाद में वो नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन लंग्स पूरे ब्लैकिश हो जाते हैं, काम करना खत्म कर देते हैं। प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन मतलब ये बीमारी से हम हमारे जानवर को कैसे बचा सकते हैं। तो इसका एक वैक्सीन आता है सीसीपीपी नाम से, लेकिन वो कुछ देशों में अवेलेबल है, लेकिन अपने कंट्री में अवेलेबल नहीं है, इंडिया में। तो हमें क्या करना चाहिए, तो फार्म में जो नए जानवर आते हैं, कोई बकरा आता है तो उसको पहले 15 दिन तक अलग रखना चाहिए। अगर बकरा हेल्दी है, ठीक है, खा रहा है पी रहा है, तो भी अलग रखना चाहिए। अगर बीमार जानवर है तो उसको पूरा ठीक हुए तक उसको भी अलग रखना चाहिए। और कभी खुदा ना खास्ता या बाई चांस कोई जानवर मर गया उस बीमारी से अलग रखने के बावजूद, ट्रीटमेंट के बावजूद, तो उसकी उस जगह को पूरा तरह से अच्छे से धो के, साफ करके, फिनाइल से धो के उसके ऊपर चूना पाउडर मारना चाहिए 2 से 3 दिन तक। और जब हमारे पास ऐसा कोई जानवर है, बीमार है, तो हमें बाकी जो अच्छे जानवर है उनको भी हमेशा मतलब 2-4 दिन तक चेक करते रहना चाहिए, अच्छे जानवरों को, क्योंकि इसके सिम्टम्स कुछ उसमें आ रहे हैं अपने अच्छे जानवरों में, तो वो हमें ध्यान देते रहना चाहिए। और फिर वो हिसाब से हमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए और उनको, जो बीमार है, डाउटफुल है, वो जानवरों को अलग रखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि बकरीद में जो मार्केट से जानवर लाते हैं, तो उसको हमारे साइड बकरे जो है पहले से फार्म में, उनके साथ में कभी भी नहीं रखना है। देखो, ये बीमारी हर साल बकरीद में बहुत बड़े तादाद में आती है। इसके लिए जो बकरीद के बाद भी जो पालने के लिए बकरे लेते हैं ना लोग, उनमें ये बीमारी दिखती है। इसलिए हर साल आप देखेंगे कि बकरीद के बाद जो पालने वाले बकरे आते हैं उसमें भी बहुत सारी मॉर्टेलिटी रहती है, बहुत जानवर मरते हैं। उसका रीज़न यही है सीसीपीपी। तो इसके लिए बकरीद के बाद तुरंत मतलब वो मार्केट से बकरा ना ले खरीद के, पालने के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए पलाई पे देने के लिए, पालने के लिए बकरा ना ले, थोड़ा सा गैप लेके लिए, या तो फिर डायरेक्ट जो घर पे पालते हैं उनसे खरीद के ले। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट, कि अभी हमें ट्रीटमेंट क्या देता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक देना है, एंटी एलर्जिक देना है, ब्रोंकोडायलेटर्स देना है, कफ सिरप देने हैं खांसी के लिए, एंटीपायरेटिक्स जो बुखार के लिए देना है, और कुछ केसेस रहते हैं जिसमें हमें स्टेरॉइड्स देना पड़ता है, बट वो हर केस में नहीं, 10 to 20% केसेस में ही हमें देना होता है। अब हम इसकी डिटेल में देखेंगे कि फर्स्ट एंटीबायोटिक, इसमें सेल वॉल नहीं रहती, तो जो एंटीबायोटिक सेल वॉल पे काम करते हैं वो यूज करके फायदा नहीं। इसमें मेनली ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यानी टेरामाइसिन का इंजेक्शन काम करता है,
टाइलोसिन है और उसके बाद एंड्रोफ्लोक्सासिन है। ये 3 एंटीबायोटिक में मोस्टली काम आते हैं। बहुत सारे लोग बॉम्बे, पूना में, हैदराबाद में बहुत लोग मोनोसेफ या इंटासेफ्टाजो ये टाइप के एंटीबायोटिक यूज करते हैं, लेकिन ये एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को सेल वॉल है उस पर काम करता है, तो इसलिए ये बीमारी पे उसका कोई भी रोल नहीं है। या बाई चांस आप सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए आप मॉक्सिल इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन है। ये जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन ग्रुप का, इसकी लंग्स के ऊपर एक्शन है, तो ये मॉक्सिल इंजेक्शन आप टाइलोसिन या एनरोफ्लोक्सासिन, टेरामाइसिन के साथ में भी दे सकते हैं। उसके बाद देना है हमें एविलिन का इंजेक्शन। डेरिफाइलिन भी साथ में आपको देना पड़ता है, क्योंकि अगर डेरिफाइलिन देंगे तो जो अंदर के ब्रोंकस है वो खुल जाएंगे, तो जानवर को सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है वो कम हो जाएगी और प्रॉपर वो ऑक्सीजन ब्रीथ कर सकता है जानवर। एसिटिलसिस्टीन नाम का एक इंजेक्शन रहता है, ये म्यूकोलाइटिक इंजेक्शन है, जिससे अंदर जो कफ जमा होता है, म्यूकस जमा होता है, उसकी विस्कोसिटी को कम कर देता है, पतला कर देता है और उसको कफ को बाहर निकालने में ये इंजेक्शन बहुत अच्छा काम करता है। तो एक इंजेक्शन हम यूज कर सकते हैं। साथ में कफ सिरप के लिए केवी कफ नाम का सिरप है, ये हम यूज कर सकते हैं। इसको बेस्ट रिजल्ट्स है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है केवी कफ को। तो ये आप बड़े बकरे को 15-15 ml 3 बार भी दे सकते हैं, कि आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है और प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी दे सकते हैं, सेफ है। इसके बाद में फीवर आता है, जानवर को बहुत हाई ग्रेड फीवर रहता है इन्फेक्शन की वजह से, तो उसके लिए फीवर कम करने के लिए, बॉडी पेन कम करने के लिए फीवर गॉन एसपी नाम से आप ये टैबलेट भी आधी आधी गोली बड़े बकरों को सुबह शाम दे सकते हैं। साथ में आप जानवर अगर खा रहा नहीं है तो टॉनिक दे सकते हैं, जैसे लीव 52 दे सकते हैं जो अच्छे एक्शन देती है, या कोई अदर टॉनिक भी न्यूरोकाइन प्लस वगैरह दे सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी सीसीपीपी ये बीमारी के ऊपर। तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, तो आप इस पे भी बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं जो यूट्यूब पे पोस्ट नहीं कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।